नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे हिंदी सीखे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। देखिए, आप लोग के इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई और हम लोग उपस्थित हुए आप लोग को बहुत ही बेहतरीन क्लास लेके, जिससे आपकी तैयारी घर बैठे हो जाए और इस लॉकडाउन में आपकी सुविधा और बेहतरीन हो। और जैसे ही लॉकडाउन समाप्त हो, ईश्वर करें कि आप लोगों को तुरंत सिलेक्शन मिले। और बस इसी शुभकामनाओं के साथ हम लोग वीडियो लॉन्च कर रहे हैं। देखिए, हम लोग हिंदी में कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये शब्द शक्तियाँ क्या होती हैं, तो शब्द शक्ति का एक छोटा सा पार्ट जो हम आपको बताना चाहेंगे कि शब्द शक्तियाँ होती क्या हैं। तो देखिए, यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो जाए कि कौन सा वीडियो आने वाला है। लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। इन्हीं के साथ हम शब्द शक्तियों का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, एक बात तो जरूर आपको बताएंगे कि वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा तब तक आपको आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो सबसे पहले यानी शुरुआती का वीडियो जरूर देखिएगा, यानी वर्ण पढ़िएगा। हम बिल्कुल आपको एक चैप्टर वाइज व्यवस्थित क्रम में, जिससे एक दूसरे का संबंध स्थापित है चैप्टरों में, ऐसे वीडियो डाले हैं। तो देखिए, शब्द शक्तियाँ हम शुरुआत करते हैं। शब्द शक्ति, जैसे मान लीजिए हम लोग के शरीर की शक्ति होती है, हम लोग के शरीर में शक्ति होती है और वो शक्ति हम लोग को संचालित करती है। जैसे मान लीजिए कहा जाता है कि मानिए तो देव नहीं तो पत्थर। जैसे मान लीजिए बहुत लोग कहते हैं कि भगवान है, बहुत लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है। तो ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का इस विधाता की पहचान है। तो माता पिता ही भगवान है, ऐसा मान के अपने माता पिता पे विशेष ध्यान रखें और पढ़ाई करें, आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। ये हमारा दावा है। देखिए, जैसे हम लोगों को कोई अंदर की शक्ति है संचालित कर रही है, ऐसे ही शब्द में भी कोई शक्ति होती है जो शब्दों के परिवेश को, शब्दों के भावों को अभिव्यक्त कर देती है। उसी को हम शब्द शक्ति कहते हैं। यानी ऐसी शक्ति जो शब्दों को संचालित करती है, शब्दों में निहित होती है, उसी को हम शब्द शक्ति कहते हैं। देखिए, हिंदी में शब्द शक्तियां 3 होती हैं। पहली जो शब्द शक्ति है उसे हम कहते हैं अभिधा, और इसी अभिधा को वाच्यार्थ कहते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बनता है कि वाच्यार्थ शब्द शक्ति किसका बोध कराती है, तो अभिधा। अभिधा को और किस नाम से जानते हैं, वाच्यार्थ। दूसरी जो शब्द शक्ति है वो है लक्षणा, और इसी लक्षणा को हम लक्षणार्थ भी बोलते हैं। लक्षणार्थ जो लक्षण को प्रदर्शित करती है। और तीसरी और अंतिम जो शब्द शक्ति है वो है आपकी व्यंजना। अब इसी व्यंजना को हम व्यंग्यार्थ कहते हैं। व्यंग्यार्थ कहते हैं। व्यंग्यार्थ यानी व्यंग को प्रकट करती है। देखिए, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 शब्द शक्तियां होती हैं। क्वेश्चन बने कि आप शब्द शक्तियां कितनी होती हैं, तो शब्द शक्तियां 3 होती हैं। अभिधा को वाच्यार्थ, लक्षणा को लक्षणार्थ और व्यंजना को व्यंग्यार्थ कहते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो शब्द शक्तियां हैं वो कहने की एक विधि है। ये जो अभिधा है, इसमें कोई भी शब्द एक साधारण तरीके से, कोई वाक्य साधारण तरीके से कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हम कह दें राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें देखिए कोई घुमाने की बात नहीं हुई है। जो भी चीजें साधारण तौर से कही जाएगी उसे हम कहेंगे अभिधा। दूसरे पे चलते हैं लक्षणा। तो लक्षणा में लक्षण दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए हम यहां लिख दिए सागर पर नगर। अब देखिए, सागर पर नगर संभव नहीं हो सकता। ये आप थोड़ा सा कल्पना कर सकते हैं कि सागर पर नगर संभव बा। अब बालू की मकान बन जाए, बालू की मकान नहीं, बालू से मकान जरूर बन जाएगी। यानी सागर पर नगर संभव नहीं है। यानी इसमें लक्षण दिखाई दिया गया है। इसके भाव ये कह रहे हैं कि सागर के किनारे पर नगर, किनारे पर नगर।
देख लीजिए, इसका भाव ये है, यानी इस सेंटेंस में लक्षण दिखा दिया गया, शब्द शक्तियों द्वारा लक्षण बता दिया गया कि सागर पर नगर संभव नहीं है। इसका भाव ये कह रहा है, इसका लक्षण ये कह रहा है कि सागर के किनारे पर नगर है। जैसे मान लीजिए हम एक सेंटेंस और ले लें, वह महल से देखती है। अब क्या है, वो महल से देख पाएगी? एक गाना आया था, वो तू दुनिया में चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगी। तो जब सबसे ज़्यादा सूंघने की शक्ति कुत्तों में होती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं। ये देखिए, वह महल से देखती है। महल से देखने का मतलब कि महल से तो हम देख नहीं सकते, आँख से देखेंगे या आँख के लिए हम ये सुविधा लगाएंगे चश्मा, चश्मा से भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन महल से नहीं देख सकते। यानी इसका भाव ये कह रहा है कि वह महल के ऊपर से देखती है। जब महल पे चढ़ गई तो दिख रहा है। आगे चलते हैं। ये व्यंजना शब्द शक्ति में व्यंग किया जाता है, और ये व्यंग बहुत ही खतरनाक होता है। जैसे मान लीजिए दो चोर हैं, एक चोर अपने दूसरे चोर साथी से पूछता है, रात कितनी अंधेरी है। अब देखिए, चोर चोर मौसेरे भाई, यहां चोर चोर ही चोर से पूछ रहा है। चोरवे चोर से पूछा था कि कितना रात भइल बा, लेकिन अब यहां ध्यान ये देना है कि चोर को दूसरे चोर से पूछने का मतलब ये नहीं है कि क्या टाइम हो गया। उसके पूछने का व्यंग ये है कि रात चोरी के लिए शानदार है या नहीं, शानदार है या नहीं। देखिए, चोर चोर से ही पूछ रहा है कि का हो भाई, रतिया शानदार बा चोरावे लायक, चोरी करने लायक। यानी देखिए, इसमें व्यंग किया गया। एक चोर अपने दूसरे चोर साथी से पूछता है, रात कितनी अंधेरी है, यानी रात चोरी के लिए शानदार है या नहीं। इस तरह से ये शब्द शक्तियां तीन होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। व्यंजना में व्यंग प्रकट होता है, व्यंग्यार्थ माने व्यंग का अर्थ, लक्षणार्थ माने लक्षण के अर्थ, और वाच्यार्थ माने वाच्य के अर्थ। इस तरह से ये हमारे हिंदी के छोटे से पाठ शब्द शक्तियाँ थीं, जिसको आपको हम बहुत ही आसान भाषा में बता दिए। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और कमेंट बॉक्स में कैसा लगा ये ज़रूर बताएंगे। हम पुनः उपस्थित होंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग का दिन शुभ रहे, और रस छंद अलंकार भी बहुत जल्दी आएगा। थोड़ा सा इंतज़ार करिए, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए।